गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। आज मैं एक पिक अ कार्ड सेशन करने जा रही हूँ। ये स्पेसिफ़िकली है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और इस साल कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपको कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की, या अगर इस साल नहीं तो कब। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड नंबर 1 है द सन कार्ड और कार्ड नंबर 2 है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कोई एक कार्ड चूज़ करिए। मैं ऑन द कैमरा ही शफल करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है क्या आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कुछ आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। सबसे पहली बात, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी ये वीडियो आप देखते हो तब ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी या नहीं भी करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 ये सन कार्ड चूज़ किया था, सन कार्ड है फर्स्ट कार्ड और दूसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2 होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि जिन्होंने सन कार्ड चूज़ किया था कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट जॉब लगने की। ओके। और उनको गाइडेंस क्या है वो भी देख लेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेंगे। ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। जितना क्लैरिटी दे पाऊँ मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। जो कुछ मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ओके। For pile number 1, what cards do we have? Do they have any chance of getting a government job? Ace of Pentacles. First card है Ace of Pentacles. 3 of Pentacles. Okay. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और 2 कार्ड्स निकालते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और कार्ड्स निकालते हैं, और एक कार्ड चाहिए मुझे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या उनकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। आप हो सकते हो अर्थ साइन, एयर साइन। ओके। देखिए, मैं कहूँगी कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, और आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप काफ़ी मोटिवेटेड हो और काफ़ी डिटरमाइंड हो इस चीज़ को लेकर, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी दिखाते हो। यू कीप अपडेट्स। आप खुद की तरफ से जो कर रहे हो वो मैं बता रही हूँ, आप अपडेट्स रखने की कोशिश करते हो, अपडेटेड रहने की कोशिश करते हो। जो नेसेसरी स्किल्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब को, तो मुझे उसमें क्या क्या स्किल्स होना ज़रूरी है, मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। उस पूरी चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहने की कोशिश करते हो और ख़ुद को अपडेटेड रखने की कोशिश करते हो। ठीक है। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर चूज़ किया है, ये सन कार्ड चूज़ किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। जो एडवाइजेस मुझे लगते हैं कि आपको देने चाहिए मुझे, ताकि ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाए एंड यू अचीव दैट जॉब, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। काफ़ियों के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलेगी विद इन दीज 3 ईयर्स। इन 3 सालों के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। काफ़ियों के लिए ओपनिंग्स आएगी 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो 6 मंथ्स के अंदर आपको ऑर्डर आ भी जाएगी और आप लोग कहीं मूव भी कर लोगे। न्यू सिटी, न्यू स्टेट में भी। सेंट्रल के लिए अप्लाई किया है, किसी सेंट्रल जॉब के लिए अपने अप्लाई किया है, तो यू माइट ऑल्सो मूव। ठीक है। आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट
फॉर दैट जॉब पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की 6 महीने के अंदर ही पोस्टिंग भी हो जाएगी। अगर काफ़ी टाइम से यू आर वेटिंग फॉर सम ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर आ जाएगी और आपकी पोस्टिंग हो भी जाएगी और आप शिफ्ट भी कर लोगे 6 महीने के अंदर, विद इन दिस ईयर एंड्स। ओके, देखिए मेरी एडवाइस, मेरी गाइडेंस आपके लिए रहेगी कि आप लोग, पहली बात तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो, डिटरमाइंड हो, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये जॉब चाहिए ही, मुझे तो भाई गवर्नमेंट जॉब करनी ही है। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप, अगर आपने किसी जॉब के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है, पहली बात तो जो नेसेसरी स्किल्स है प्लीज़ उसके लिए पहले से ही कोचिंग ले लो और वो स्किल्स डेवलप कर लो, ठीक है। आपको वो क्वालिटीज़ खुद में डेवलप करनी है। पूरे अपडेट्स ले लो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, आपके अंदर कौन से स्किल्स होना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए। लोगों से बात करो, कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, जो लोग ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं उनको देख के अगर आप मोटिवेट हुए हो कि मुझे भी ये जॉब करना है मुझे, तो उनसे टिप्स लो। शर्म नहीं करनी है आपको, कोई भी ईगो प्रॉब्लम नहीं आने देनी है। टॉक टू दिस पर्सन एंड उनसे जितनी हो सके आप अपडेट्स लो। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कहीं आपको कोचिंग के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जेन्युइन ऑप्शंस में जाइए, कोचिंग लीजिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप डिटरमाइंड रहते हो, जो कि आप मुझे दिख भी रहे हो, बस एक पुश की ज़रूरत है आपको, और आपको ना खुद के अंदर कोई क्वालिटीज़ डेवलप करनी होगी, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से अपडेटेड रखिए, जो कोचिंग लेनी है, जो कुछ करना है आप कर लो, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, ओके। जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि वो जॉब आपको लगे, आपके अंदर वो नेसेसरी और जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो आप उस पर खरे उतरोगे। लेकिन मेरी एक सलाह मानो, कोचिंग लो, अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो, पहले से ही वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करोगे टाइम का, और मुझे लगता है आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, आपको लोगों से बात करनी है, ठीक है। लाइक माइंडसेट वाले लोगों से बात करिए, जिनको इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जो कोई कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बात करिए, कोई गाइडेंस लीजिए उनके, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर आपका जॉब प्रमोशन हो सकता है, या शिफ्ट हो सकते हो, या ट्रांसफ़र हो सकते हो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो मुझे डेफिनेटली इन 6 महीनों के और 3 महीनों के अंदर तो कोई न्यूज़ आएगी, 6 महीनों के अंदर आप मुझे कहीं पे मूव भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में। मुझे लग रहा है आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, यू हैव टू कीप काम, प्लान करिए, मैनेजमेंट करिए प्रॉपरली टाइम, और अपने एनर्जी को सही जगह पे आपको फोकस करना है, सही जगह पे अपनी एनर्जी को आपको लगाना है। फालतू चीज़ों के पीछे भागो मत जो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहे हो कि आपने ना बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने अपने लाइफ का पूरा फ़न ही छीन लिया है, बहुत सीरियस होके बैठे हो। देखिए होइए सीरियस आप, बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना, स्ट्रिक्ट रहना, खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप कर भी रहे हो। लेकिन इसमें आपको इतना भी नहीं खुद को एक पनिशमेंट की तरह नहीं लेना है आपको इसको। यू हैव टू टेक दिस वन स्टेप एट अ टाइम। तो खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा खुद पे हार्श नहीं होना है, खुद को कोसना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं ये देख रही हूँ कि आप खुद पे बहुत हार्श हो रहे हो, आपको हार्श नहीं होना है। वो जॉब आपको मिलेगी जब आप शांत रहोगे, जब यहाँ से दिमाग से आप शांत होंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे, और तब आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं कि भाई तुझे नहीं लगेगी ये जॉब, तो छोड़ दे, तू प्राइवेट जॉब के पीछे भाग। आपको नेगेटिव लोगों से बचना है। काफ़ी लोग आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग आपको दे विल ट्राई टू पुल यू बैक। तो आपको ऐसे लोगों की क्रिटिसिज्म से दूर रहना है, ऐसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म से दूर रहना है,
ठीक है, किसी भी लोगों के बातों में नहीं आना आपको। मुझे एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है विद इन 3 मंथ्स। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ओपनिंग्स आएंगी जिसमें आप अगर अप्लाई करते हो, और उसके पहले ही आपके पास अभी 3 मंथ है, बिकॉज यू नो दिस राइट नाउ। 3 से 6 मंथ्स है आपके पास। प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। जो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करो अभी से, फ्रॉम राइट नाउ। कल करूँगी, परसों करूँगा, 1300 करूँगा, ये सब नहीं चाहिए। नेक्स्ट मंथ करूँगा। स्टार्ट इट राइट नाउ। प्लान बनाइए, एम रखिए कि मुझे भाई ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है इस साल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कुछ भी, मतलब बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ओपनिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। आपको अभी से शुरू करना है ताकि आप लॉन्ग रन में यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्स्ट हैंड, ओके। मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी लोग अपने स्टेट से मूव करने वाले हो किसी दूसरे स्टेट में। बी रेडी फॉर दैट, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं। लेट मी सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहे हो। काफ़ी लोग आई थिंक बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन क्रैक नहीं हो पा रही है। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। आई थिंक आपको आपकी जो भी लाइफ बनती है ना, वो आपके थॉट से बनती है। अगर आप थॉट से, अपने दिमाग से स्ट्रांग नहीं हो तो आई एम वेरी सॉरी, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टैकल्स आते हैं इनसे बच के यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग। आपको इससे सीख लेनी है। जो ठीक है, जो अगर आए हैं आपके फेलियर्स आए हैं पास्ट में, तो ठीक है, उसको लेके आपको डिप्रेस होके नहीं बैठना है, उसको ही लाइफ टाइम का रिजल्ट नहीं मानना आपको, ठीक है। बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आपको नेगेटिव लोगों के, नेगेटिव बातों से बचना है। कोई लोग होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है, वो बस नेगेटिविटी फैलाने में ही लगे हुए होते हैं। हमारे चैनल पे भी कई व्यूअर्स ऐसे आते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता है, खुद तो कुछ करते नहीं है लाइफ में, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाना, डिसलाइक करना वीडियोस को विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसे लोगों को तो ब्लेसिंग्स तो मिलती नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों का खुद का कुछ होता नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना। मैं कभी भी किसी भी लोगों को मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन करो, ठीक है। तो ये है, बैलेंस रखना है आपको, डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। नहीं हुआ, किसी ऐसे पोस्ट आपको नहीं मिल पाया या ऐसा जॉब नहीं मिल पाया जो आप काफ़ी टाइम से उसी के लिए ट्राई कर रहे थे, आप चाहते थे कि हाँ ये पर्टिकुलर जॉब मुझे लग जाए या इसकी ओपनिंग आ जाए, तो हमेशा हमारे तरीके से चीज़ें नहीं होती है। कभी कभार हमारी डेस्टिनी में जो होता है वही हमें करना होता है। फाइल नंबर 1 आपकी बहुत स्कोप लग रहा है मुझे कि आपको लगेगी वो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। 1 मोर कार्ड। डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आपको नेगेटिविटी में खींचने की, पीछे पुल करने की ज़रूर ट्राई करेंगे इन आने वाले नेक्स्ट 7 मंथ्स में। आई थिंक जुलाई में भी काफ़ी लोगों ने आपसे फ्रॉड किया होगा मे बी, या आपको पैसे तू पैसे दे मैं तुझे जॉब लगवा दूंगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। हमारा गवर्नमेंट ऐसे जॉब्स नहीं देता है, ठीक है। और ये कभी ना कभी चीज़ें सामने आती है, और ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे कोई भी पैसे दे के करने लगा तो फिर तो सब लोग कर लेंगे, राइट। हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको प्रॉपरली एक ऑफिशियल चीज़ों की तरफ जाना है। हमें अनऑफिशियल लोगों से बात करके पैसे इन्वेस्ट, हो सकता है कि जुलाई में ऐसा सीन किसी के साथ यहाँ पे हुआ हो कि किसी ने पैसे ले लिए और फिर भाग गया हो, या कोई भी उसकी तरफ से आंसर नहीं आया है। तो बचना है ऐसे लोगों से, ठीक है। इफ़ नॉट इन दीज 6 मंथ्स, कब लगेगी जॉब? इफ़ नॉट इन दीज 6 मंथ्स, कब लगेगी जॉब? डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर बहुत लोगों की लगने वाली है जॉब, ओके। यू हैव टू बी रेडी रहिए। एकदम से फिर आपके ऊपर चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, या फिर कोई बड़ी छलांग लगानी होगी और आप रेडी ही नहीं होंगे तो इंजरी होनी ही है, राइट। यू हैव टू बी रेडी मेंटली भी, और ख़ुद को रेडी कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, गाइडेंस लीजिए, कोचिंग लीजिए, अपने को टाइम दीजिए। फालतू की चीज़ों में, ये जो क्वारंटाइन पीरियड है, ये जो हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और इसको पूरी तरह से मेक समथिंग आउट ऑफ इट, ओके। 6 मंथ्स में बहुत लोगों के लिए ओपनिंग्स आएगी, या पुराने कहीं पे भी आपने अप्लाई करके रखा होगा तो उसका रिजल्ट आएगा और वो पोस्ट आपको मिल जाएगी,
ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, कईयों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है 6 मंथ्स में। इनकम सोर्सेज मिलेंगे आपको। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो चीज़ों को लेकर। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैं ये जॉब छोड़ दूँ क्या। आपको कोई जॉब, हाथ का जॉब छोड़ के आपको किसी ऐसे चीज़ के पीछे नहीं भागना है जो अभी तक आपको उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है। फर्स्ट कंफर्मेशन मिलना है। कोई ऑर्डर जब आ जाए तब भी आपको छोड़ना है, कन्फ्लिक्ट से बचना है। लोग जो आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें भर रहे हैं उससे बचना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाओगे आप, एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस देख रही हूँ मैं, ओके। कोई ड्रीम जॉब लगेगा आपको, काफ़ी टाइम से वो कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो। डेफिनेटली आई एम सीइंग इट कमिंग इन, और 6 मंथ, 6 नंबर बार आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है ये रीडिंग। 6 मंथ के अंदर डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। एक तो कोई ओपनिंग जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, या आपने एग्ज़ाम दे रखा था, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो गुड न्यूज़ आके पोस्टिंग हो जाएगी आपकी कहीं पर। ट्रांसफॉर्मेशन, देर आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ। कोई चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, कोई जॉब चेंज, या फिर करियर चेंज, फील्ड चेंज, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ जाए। तो यू हैव टू चेंज विद टाइम, अपने आप को ढालिए उस हिसाब से। आपको यू आर केपेबल, एंड आपको बस वो एक्सेप्ट करने के आप केपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। एडवाइस क्या है आपके लिए? डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी कमिंग आपके लिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लाइफ में। यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। यहाँ पे जो मैसेज लिखा है मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड गुड विल कम, गिव थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स एंड दे विल मल्टीप्लाई। मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है और पॉजिटिविटी आएगी, गुड थिंग्स आएंगे, ओके, गुड न्यूज़ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट जॉब आपको लगेगी या जो भी आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है। ब्लेसिंग्स जो भी मिल रहा है आपको, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है, और वो चीज़ें दुगनी तिगनी हो जाएगी, ठीक है। और आपके दिमाग से प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होती है, आपके दिमाग से। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। एलिगेंस, it is found in the beauty of nature, the lotus waiting to bloom, be the swan on the water and glide. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको वो एलिगेंस संभाल के रखनी है। आई नो काफ़ी लोग हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं कि जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में डालते हैं। हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें टांग अड़ाते हैं, तू तो नहीं कर पाएगी, तू तो नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों से हमको ना तो उनको कुछ बोलना है, ना तो उनको कुछ एक्सप्लेन करना है, और ना उनके इन्फ्लुएंस में आके डिप्रेशन में जाना है, या कोई गलत स्टेप उठाना है, या फिर कुछ भी नहीं। बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपके लाइफ में, यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो आई होप कि आपको मेरे सारी चीज़ें पता चल गई हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपको कुछ भी हेल्प की है इस रीडिंग में, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। एंड येस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्ड चूज़ किया था, कार्ड ही आपने इतना ब्यूटीफुल चूज़ किया है। लक आपका साथ देगा, फॉर्च्यून आपका, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ, देर आर गोइंग टू बी कमिंग मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ, ओके। देख लेते हैं पाइल 2 के लिए आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है या नहीं है। स्ट्रेंथ, ओके। मे बी आप लियो हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सैज हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज, द फूल, द डेविल, मे बी योर कैप्रिकॉर्न, ओके। देखिए, मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि नॉट इतने जल्दी नहीं, लेकिन in future there is a strong possibilities
कि आपको, देखिए इम्पॉसिबल, वैसे तो ये सवाल ही गलत है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। आई नो लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन लक भी तभी काम करता है कि जब आप कुछ हार्डवर्क करो, अपनी तरफ से कुछ डेडिकेशन दो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो नहीं होने वाला है। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू कीप अपडेटेड। देखिए मेरे को जो यहाँ पे गाइडेंस लग रही है मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों के लिए यहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट साल आपको लगे जॉब, ओके 2021 में, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना है, क्या गलत कर रहे हो आप, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, आप में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है मुझे। जैसे पाइल नंबर 1 के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस भर के लग रहा था, आपके अंदर देयर इज़ अ लेस कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको लगेगी। आपको विश्वास नहीं है, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, तो आप पहली बात तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर लाइफ में। विश्वास जगाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ, आपको खुद पे विश्वास होने की ज़रूरत है। आपको माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और आपको ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन डालनी है अपने अंदर। सेल्फ कंट्रोल, देखिए गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं होता है पाना, लेकिन मुश्किल भी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बस कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस, दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ की कोई भी चीज़ आप नहीं पा सकते हो। बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जब आपको पता चले, जब कहते हैं ना कि अगर आपको अभी समझ में आ रही है ये चीज़ें मेरे वीडियो के बाद के सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे ही चीज़ें करोगे तो हैबिट बन जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे लग रहा है कि एक इनर अंदर से ही आपकी आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई मैं डिज़र्विंग हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब लगने ही वाली है एट एनी कॉस्ट। दूसरी एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके पास सारी चीज़ों को मैनेज करते करते टाइम ही नहीं रहता खुद के लिए सोचने का। प्रेशर के अंदर दिख रहे हो मुझे, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड मे बी फैमिली में इतने ज़्यादा अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो। आपको लगता है कि चीज़ें पैसों से ख़रीदी जा सकती है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसकी वजह से उसको जॉब लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट जॉब, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे दे के हम जॉब लगवाए। यू हैव टू बी क्रेडिट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है जो कि आपके अंदर है, लेकिन मुझे लग रहा है आप सीरियसली नहीं ले रही हो। यू हैव टू वेक अप। ये वीडियो वेकअप कॉल होना चाहिए कईयों के लिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। प्रेशर सबके पास होता है, सब लोग प्रेशर के अंडर होते हैं, ठीक है। उस प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ कैसी बनानी है वो आपको सीखना होगा, ठीक है। आप मुझे ना थोड़ा मेंटली एग्जॉस्टेड लग रहा हो सकता है, आपने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया है। बट अक्टूबर में मुझे ना लग रहा है कि अक्टूबर तक आप खुद को तैयार करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है। अगस्त में तो आपको बिल्कुल ही लग सकता है कि मुझे पता नहीं मैं तो इस लायक हूँ या नहीं। आपको तभी ही रखने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि आप ना पूरी तरह से गिव अप करने के कगार पे आ जाओगे। तो मेरा ये वीडियो बुकमार्क करके रखो, कहीं पे सेव करके रखो, और ये वीडियो तब प्ले करना। पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, कहीं पे लिख के रखो, यू आर केपेबल। 10 बार ट्राई किया ना, नहीं हुआ है ना, 11वीं बार ट्राई करो। कितने बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। और ये क्या फालतू की आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी ऐसी चीज़ है वर्ल्ड में जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ से अपने मदर के पेट से सीख के नहीं आता है। यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। और पहली बात तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पाइल नंबर 2, यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। इम्पॉसिबल ये वर्ड ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसा मत सोचो कि हाँ उसके पास तो पैसा था तो उसके पापा ने पैसे दे के करवा दिया, उसके घर वालों ने पैसे दे के, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा सिस्टम इतना वीक नहीं है कि हम लोग पैसे दे के कोई भी, तो फिर तो सब लोग ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते। यू हैव टू गो ऑफिशियली, ठीक है। ये हो गई बात है कि आपके अंदर ये क्या चीज़ें कम है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। तीसरी चीज़ है पैशन की कमी। पैशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे पाइल 2। यू हैव टू बी क्वाइट पैशनेट, ठीक है।
अपने आप को बॉन्डेड मत रखो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें करोगे ना, अपने जो कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ चीज़ें करोगे ना, तभी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग कर पाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टेप्स। मुझे अगर कुछ करना है लाइफ में, तो अगर मैं उसके लिए कोई स्टेप ही नहीं ले रही हूँ, मैं इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है आज, एवरी डैम थिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सारी यूज़फुल रिसोर्सेज है, बस उसका यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। पैशन जगाओ अपने अंदर। गवर्नमेंट जॉब पाना है आपको तो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को इस डिलेमा से बाहर निकालो और इस माइंडसेट से बाहर निकालो कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को, मैं कैसे कर पाऊँगा या मैं कैसे कर पाऊँगी। लोग क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं सोचना है। रीज़न बहुत कुछ मिल जाएंगे अगर कुछ नहीं करना हो तो, और अगर कुछ करना है तो भी रीज़न्स बहुत कुछ मिल जाएंगे कि क्यों करना है, तो बस वो रीज़न्स ढूंढो, ठीक है। पैशन जगाओ अपने अंदर। एडिक्शन बना लो स्टडी को, एडिक्शन बना लो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को। ये जो 24 आवर्स होते हैं उसमें के 8 आवर्स निकाल दो, जो टाइम बचता है वो आपका है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, बस बैठ जाओ और बस यही करते बैठो, पढ़ाई करते बैठो, बट एक टाइम टेबल बनाओ, एक अपने जैसे आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो या जो भी करते हो, तो वो हैबिट है आपकी, राइट। और वो एक दिन में तो नहीं बनी, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ा है, काफ़ी साल गए हैं, तो जस्ट मेक इट अ हैबिट। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मुझे आपके अंदर थोड़ी कम लग रही है, यू हैव टू ग्रो इट, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ, देखिए कार्ड भी कौन सा आया है, केयरलेसनेस। आप ना थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ी सी कम एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर अभी आप काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, दी यार मैं तो बहुत एफर्ट्स डालती हूँ या एफर्ट्स डालता हूँ, आपको क्या पता, आप वहाँ पे हो, आपको क्या पता। नहीं दे रहे हो, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो। कार्ड्स नेवर लाई। कर रहे हो, सच में कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अपने जो 14 घंटे आपके पास है उसमें क्या करते हो? कितना टाइम आप खुद पे देते हो, खुद की स्टडी को देते हो? इंटरनेट पे क्या ढूंढते हो आप? कितने रिसोर्सेज ढूंढते हो? कितने जगह पे आपने अप्लाई करके रखा है? और मुझे एक समझ में नहीं आती, लोग 10 जगह पे अप्लाई करते हैं और एक की भी स्टडी नहीं करते, तो क्या फ़ायदा है? यू हैव टू शो दैट पैशन की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। पैशन जगाओ अपने अंदर, सारे बॉन्डेजेस से खुद को फ्री करो। खुद के लिए ना 1 साल दे दो, मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को इस साल तो लगते हुए नहीं दिख रही है, देयर इज़ नो चांस, बट अगले साल डेफिनेटली यू। और 1 साल मिल रहा है ना आपको, 6 महीने मिल रहे हैं ना अभी, उसको पूरी तरह से डेडिकेशन दो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक फीमेल आएगी जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, जो काफ़ी विजडम उसका हाई है, जो काफ़ी ब्रिलियंट है, उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अटेन करना है, कुछ पाना है लाइफ में, गाइडेंस होना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन सबके लिए ही प्लीज़ अपने अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स लेना ज़रूरी है। यू हैव टू टेक सम स्टेप्स टू रीच समवेयर, ओके। कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इवन 1 स्टेप, और आप सो के मस्त वहाँ पे सोफ़े पे बैठ के सोए हुए और मुझे तो ये जॉब लग जाएगी और मैं तो ये बन जाऊँगा और मैं तो वो, कैसे होगा, कब होगा? आपको पता है कब होगा? हर्मिट। गाइडेंस लो, अच्छी कोचिंग लो, अच्छे लोगों से बात करो, अच्छे लोगों की संगत में रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। फालतू लोगों से बच के रहो जो आपको कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे लाइफ में। यू हैव टू सर्च व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आग है आपके दिल में कि आपको लगनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, आपको पता है कहीं ना कहीं, तो बस उस आग को बढ़ाओ, ओके। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस आने भी वाली है। जस्ट हैव टू आंखें खुली रखिए, दिमाग भी खुला रखिए कि कौन आपको सही गाइडेंस दे रहा है और कौन आपको भटका रहा है अपने लाइन से, ठीक है। एक और कार्ड, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली द टावर। आई नो कि काफ़ी टाइम फेलियर आया है आपको, आई नो
कि काफ़ी टाइम आपने फेलियर को देखा है, झेला है और उससे उभर भी रहे हो, आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है। बट डोंट गिव इन, डोंट गिव अप, ओके। आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कितने क्यों ना। मुझे जुलाई में बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ तो मेजर हुआ है, या फिर देयर वाज समथिंग दैट शुक यू, मतलब एकदम कोर से आपको हिला के रख दिया है कि मुझे तो भाई अब तो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली ऑब्स्टैकल्स फेस किए हैं मे बी जुलाई में आपने, आपको लग रहा था कि चीज़ें नहीं हो पाएगी, भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, या कोई रिज़ल्ट आ गया था जुलाई में और आपके लिए इतना स्टडी करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपको लग रहा है कि यार मेरा क्यों नहीं हो पाया, या थोड़े से मार्क्स से मेरा क्यों रह गया। तो क्यों रह गया ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, मुझे ये करना है, फिर 2 मिनट बाद लगता है मुझे वो करना है, मुझे रेलवे की एग्ज़ाम देनी है, फिर थोड़े टाइम बाद लगता है नहीं 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 मुझे तो ये बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, फिर थोड़े टाइम बाद लगता है नहीं 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 ये अच्छा है, मुझे ये कर लेना चाहिए। कैसे होगा फिर? आपका एम ही फिक्स नहीं है तो आप क्या कुछ करोगे उसके लिए? फिर प्लीज़ अपने एम को फिक्स कीजिए पहले तो। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। लक आपका साथ देगा, डेफिनेटली। होपफुल रहना है, होपफुल रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, मुंह पे एक स्माइल लाके, चेहरे पे एक स्माइल लाके अगर आप करोगे ना चीज़ें तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। जो लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा, उनके खुद के लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो बोलते नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। तो उनका माइंडसेट ही बन गया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मैं सबका दिमाग ख़राब करूँगी या करूँगा। होते हैं कुछ लोग, डिसलाइकर्स ही देख लो हमारे, खुद से तो कुछ नहीं हो पाता इनका। एनीवेज, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप में, ओके। तो जस्ट वर्क ऑन दैट सेल्फ कंट्रोल। आपकी कंडीशनिंग ही ख़राब है। मे बी आप ऐसे फैमिली से आते हो जिनको लगता है कि मेरे लड़के ने ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसने वो चीज़ करनी चाहिए। तो किसी और की बातें मत सुनो, आपको जॉब करनी है, आपका पैशन है, आपकी लाइफ है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम पे अपने वर्क करिए। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो, ये तो बोलो ही मत कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ मैं पकड़ के मारूंगी अगर ऐसा बोला तो। कुछ चीज़ें फेलियर जो आपने झेली है पास्ट में, उसको लेट गो करिए। हमेशा ही एक सरी के दिन नहीं आते हैं, राइट। चेंजेस आर इनएविटेबल, सो मूव ऑन। जो भी हुआ है, फेलियर आया है, तो इट इज़ द मैटर ऑफ पास्ट नाउ। फिर से फेलियर ना आए वो आपके हाथ में है। लक तो आपका साथ दे रहा है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और क्या चाहिए। एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। पढ़ाई आप किसी और चीज़ की कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं तो ये बन जाऊँगा भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो एम फिक्स किया उस पे ही आपको कायम रहना है। रियलिस्टिकली आपको सोच के आपके डिसीजंस लेने हैं अपने करियर को लेके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत है। पुरानी अगर कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई है तो उसका अपना एक रीज़न था, उस रीज़न की वजह से आपको आगे की चीज़ों पे यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन दी अदर थिंग्स। तो एक्सपेक्टेशंस सही रखिए, रियलिस्टिक रखिए, और जो आता है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, ओके। लव, ओके। तो मुझे लग रहा है कि अपने दिल की सुनिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, किसी और की वजह से अपने सपनों पे पानी मत फेरिए। आपको लगता है ना, आपकी इच्छा है, उस चीज़ पे काम करिए। डेफिनेटली लक आपका साथ देगा। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर 2021 में आपको वो जॉब मिलने वाली है। तो आपको अभी पता चल गया है ना, तो जस्ट आपको काम करना है खुद पे। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी बताई है, प्लीज़ उस पर वर्क करिए, और जब जॉब लग जाए ना तो फिर मुझे दिल से थैंक यू बोल देना, ठीक है। तो येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज। मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपकी हर एक विश पूरी हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू अ लॉट।